बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 6.2 के 2 वीडियोस लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा चुका हूं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने परम्यूटेशन से रिलेटेड आइडेंटिटीज को प्रूव किया था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, जो मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था रिलेटेड टू 6.2। 6.2 का जो सेकंड वीडियो लेक्चर था उसमें हमने अननोन नंबर n और r की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखी, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है एक्सरसाइज 6.2 के अंदर दैट इज परम्यूटेशन। परम्यूटेशन की हमारी डिस्कशन जारी है, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 6 है वो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है, उससे रिलेट करता है फैक्टोरियल। ये एक्सरसाइज 6.1 के अंदर हमने डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये रिलेट करता है परम्यूटेशन के साथ भी और कॉम्बिनेशन के साथ भी। चले इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्या प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। हमने वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखना है परम्यूटेशन को यूज करते हुए, कि वर्ड्स प्रॉब्लम हमें गिवन की होगी और हमने परम्यूटेशन की मदद से उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। जैसे यहां पर मैंने टॉपिक भी लिखा है कि वर्ड्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू परम्यूटेशन। इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 to 19 सॉरी 22 तक 4 to 22 हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम गिवन है, तो हमने उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। मैंने उन्हें कैटेगराइज किया है। जो वर्ड्स प्रॉब्लम आपकी बुक के अंदर है वो 5 टाइप की वर्ड्स प्रॉब्लम है परम्यूटेशन से रिलेटेड। यहां पर मैंने लिखी भी है लाइन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वर्ड्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू परम्यूटेशन। आपकी बुक के अंदर 5 टाइप्स की वर्ड्स प्रॉब्लम हमें गिवन होंगी, उन्हें मैंने कैटेगराइज किया है। अगर आपको पता चले किस टाइप की किस कैटेगरी की वर्ड प्रॉब्लम है तो आपके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बहुत आसान होगा। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वर्ड्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू परम्यूटेशन। यहां पर मैंने मेंशन किया 5 टाइप्स की प्रॉब्लम को। अगर आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो इन चीजों को माइंड में रखना पड़ेगा, तो हमने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जस्ट टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 से रिलेटेड जो होगा उनसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहां पर मैंने मेंशन किया है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 10, 13, 14, 16, 17 एंड 18। ये जो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो फर्स्ट 2 टाइप से रिलेट करती है कि उन वर्ड्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए यूजिंग परम्यूटेशन। 5 टाइप की है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपनी प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप के आपके पास अगर स्टेटमेंट के अंदर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और नॉन रिपीटेड हो, या इसे विदाउट रिप्लेसमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मेंशन कर लेते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी आपने जो अरेंज करने हैं एलिमेंट्स, एक दफा जब अरेंज कर दिया तो दोबारा उससे अरेंजमेंट के अंदर नहीं लेकर आना। एक तो ये चीज है नॉन रिपीटेड, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बट नॉन रिपीटेड। तो कैसे सॉल्व करेंगे? वी यूज फार्मूला NPR। तो हम ये वाला फार्मूला यूज किया करेंगे उस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बड़ा सिंपल सा, अगर आपको इन चीजों का मालूम हो जाए तो आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान होगा। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बट रिपीटेड, यानी हमने जो एलिमेंट्स को अरेंज करना मुख्तलिफ, दोबारा रिपीट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं अरेंजमेंट के अंदर। इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं विद रिप्लेसमेंट के साथ भी, ठीक है, ये भी मेंशन कर लीजिएगा। अब उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? मल्टीप्लाइंग ईच अरेंजमेंट, यानी हर अरेंजमेंट को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। आपकी बुक के अंदर एक ही क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे कि कहां पर इस टेक्निक को यूज करेंगे। अब आगे अलाइक ऑब्जेक्ट, ऊपर जो हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर सॉल्व करने हैं वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन अलाइक यानी एक जैसे ऑब्जेक्ट जो हमारे पास अल्फाबेट की फॉर्म में हो, चाहे डिजिट्स की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में, अगर वो रिपीट कर रहे हो ऑब्जेक्ट, तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो थर्ड टाइप होगी। उसके बाद है सर्कुलर परम्यूटेशन। अगर आपकी अरेंजमेंट हमारे पास आ जाए सर्कल के अंदर, एक तो ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है नॉट फ्लिप्ड। नॉट फ्लिप से मुराद क्या? अगर आप सीटेड अराउंड द टेबल बैठे हुए हैं तो आपने जो परम्यूटेशन की अरेंजमेंट का फॉर्मूला यूज करना है n-1 का फैक्टोरियल। सिंपल फॉर्मूला यूज करें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो टाइप 3, 4 और 5 से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे
वो जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा हमारा, उसके अंदर इनको काफी डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, डिस्टिंक्ट ग्रुप, यानी एक ग्रुप बना दिया, दूसरा ग्रुप बना दिया, तीसरा ग्रुप बना दिया, तीनों ग्रुप्स या एक से ज्यादा जितने भी ग्रुप्स आ जाए उनको अरेंज करना इकट्ठा। वो कैसे सॉल्व करेंगे? इस फार्मूले की मदद से। ग्रुप 1 ग्रुप 2 का फैक्टोरियल सो ऑन जितने भी आएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। या तो इसको हम ये कहते हैं, जो आपकी बुक में मेंशन है, रूल ऑफ प्रोडक्ट या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी इसे कहा जाता है। लिटरेचर के अंदर जो हम वर्ड यूज करते हैं, जो आपकी बुक में मेंशन है, रूल ऑफ फॉर प्रोडक्ट, वी यूज रूल फॉर प्रोडक्ट या प्रोडक्ट के लिए। आप देख सकते हैं आपकी एक्सरसाइज 6.2 से पहले ये डिफाइन किया गया है। नोटेड दैट, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, यहां पर नॉट फ्लिप्ड, अगर सर्कुलर परम्यूटेशन सीटेड अराउंड द टेबल, और फ्लिपिंग से मुराद क्या होगा? वो नेकलेस भी हो सकता है, वो की रिंग भी हो सकता है, वो बीड्स भी हो सकता है। यानी कोई चीज फ्लिप हो जाए, अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, हो सर्कुलर फॉर्म के अंदर, लेकिन पोजीशन का क्या कर ले? चेंज कर ले। तो ये जो 3 टाइप्स होंगी, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 5, इनसे रिलेटेड जो वर्ड्स प्रॉब्लम होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर 9 क्वेश्चन रिलेट करती हैं फर्स्ट 2 कंडीशन, फर्स्ट 2 टाइप से रिलेटेड, जिनसे हमने अपने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक प्रॉब्लम गिवन, वर्ड्स प्रॉब्लम इन वर्ड्स की फॉर्म, इन सेंटेंस फॉर्म के अंदर हमने यहां पर परम्यूटेशन को यूज करते हुए इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स, यानी हमने इवन नंबर्स बनाने हैं, वो भी कितना? 3 डिजिट्स। 3 डिजिट से मुराद क्या होता है? 2, 1, 3, ये 3 डिजिट नंबर है, कोई भी हो सकता है, मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है, लेकिन इवन होना चाहिए। फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स, इतने नंबरों में से, ये मेरे पास 6 नंबर गिवन है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इनमें से मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है, यानी वो इस शेप के अंदर होगा, बट वो इवन नंबर होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर उसने लिखा है इफ डिजिट इज नॉट रिपीटेड, डिजिट रिपीट नहीं करेगा, नॉट रिपीटेड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि सारे का सारे मुख्तलिफ है और रिपीट भी नहीं करेगा। जब रिपीट नहीं करेगा, मुख्तलिफ होंगे, तो हम फार्मूला यूज करेंगे एनपीआर का, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चले, यहां पर एनपीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर। एन से मुराद होता है टोटल ऑब्जेक्ट्स, आर से मुराद होता है यूज, जिनको अरेंज करना होता है हमने। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां पर हम लिख लेते हैं हमारे पास जो टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी टोटल डिजिट्स कितने आगे? 6 आ चुके। टोटल में से कितने बनाने हैं? कौन सा हिंसों वाला नंबर बनाना है? हमें 3 डिजिट वाला बनाना है, मीन 3 नंबरों को यूज करना। इन 6 में से कोई से 3 सिलेक्ट करने हैं, जो सिलेक्ट करने होंगे वो आर होगा हमारे पास, दैट इज आर। इसको कह देंगे एन और इसे कह देंगे आर, जैसे मैंने यहां पर मेंशन किया है। टोटल ऑब्जेक्ट्स मीन टोटल डिजिट्स ही हमारे पास जो गिवन है, और यूज्ड ऑब्जेक्ट या यूज्ड डिजिट वो आर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए यहां पर उसने कंडीशन इंपोज की है, अगर ये कंडीशन इंपोज ना करता, बड़ा सिंपल सा फार्मूला ये वाला लगाते और काम जान छुड़वा लेते। क्या करते हैं हम? 6p3 इसको यूज करते और अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते, लेकिन यहां पर उसने कंडीशन इंपोज कर दी इवन की। इवन नंबर को अरेंज करना है, यानी जो 3 हिस्सों वाला नंबर बनाना है वो इवन नंबर होना चाहिए। अब इवन कैसे होगा? जब हमारे पास ये जो नंबर बनाए 1, 2, 4, 3 हिस्सों वाला, जो लास्ट नंबर हो वो अगर इवन होगा तो वो इवन बनेगा पूरा नंबर। इवन से मुराद क्या है? जो लास्ट नंबर हो 2 का मल्टीपल हो। अब मेरे पास यहां पर जो इवन नंबर्स हैं वो 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है, यानी जो मुझे अरेंजमेंट करनी है इवन नंबर्स की, तो मुझे यूनिट डिजिट के अंदर 2 चाहिए, 4 चाहिए और 6 चाहिए। जैसे मैंने यहां पर लिखा वी हैव टू फॉर्म इवन नंबर्स, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, यानी हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है। क्या पॉसिबिलिटीज है? यानी यूनिट नंबर के अंदर 2 भी आ सकता है, यहां पे जो मर्जी नंबर आ जाए, इन 6 में से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर यहां 4 आ जाए, एक पॉसिबिलिटी ये भी हमारे पास, यानी यूनिट डिजिट के अंदर 4 भी आ सकते हैं, और यूनिट डिजिट के अंदर अगर 6 भी आ जाए
तो तब भी वो इवन नंबर होता है हमारे पास। ये 3 डिजिट नंबर बनाना है मुझे, ठीक है। यूनिट डिजिट में 2 भी आ जाए तब भी इवन नंबर बनेगा, 4 आ जाए तब भी इवन नंबर बनेगा, 6 आ जाए तब भी इवन नंबर बनेगा, ठीक है। अब यहां पर 2, 4, 6 मैंने इधर पॉइंट लिखा था, इफ वी फिक्स एनी एलिमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स विच इज नॉट इंक्लूडेड इन अरेंजमेंट, जो चीज फिक्स हो जाए अरेंजमेंट के अंदर, इस बात का ख्याल रखना है, जो चीज अरेंजमेंट के अंदर फिक्स हो जाए तो उसको अरेंज नहीं किया जाता, वो एक्सक्लूड कर देते हैं। अब हमने यहां पर ये जो क्रॉस किए हैं, ये हमारे पास इनमें से जो मर्जी नंबर इधर रिप्लेस करते चले जाएं, हमारे पास इवन नंबर बनेगा, ठीक है। इवन नंबर जैसा मर्जी, चाहे इधर 1 आ जाए चाहे इधर 3 आ जाए, क्योंकि लास्ट में 2, 4 और 6 है जो पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन रही हैं हमारे पास, ठीक है। अब क्योंकि एक तो ये चीज फिक्स होगी, जो फिक्स हो गई उसे हम निकाल देते हैं। अब हमारे पास 6 नंबर नहीं रहे, कितने रह गए फिर, टोटल कितने रह गए, 5। अब 5 में से मैंने कौन से सिलेक्ट करने हैं, यहां पे कोई से 2, यानी इन 5 में से कोई से 2 सिलेक्ट करने हैं, वो कोई भी आ सकते हैं, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 5p2। अब मेरे पास n की वैल्यू 6 नहीं रहेगी, फार्मूले के मुताबिक npr है, लेकिन यहां पर जो चीज फिक्स होगी वो एक्सक्लूड कर देते हैं, वो निकाल देते हैं, यानी इसमें से भी एक माइनस कर देंगे, फिर इसमें से भी एक माइनस कर देंगे, वो अरेंज हो चुकी है। ये जो मैंने क्रॉस किए यही हमारी पॉसिबिलिटीज होंगी, तो ये क्या आ जाएगा 5p2, ये भी क्या आएगा 5p2, क्योंकि 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 भी यूनिट में आ सकता है, 4 भी यूनिट में आ सकता है और 6 भी यूनिट में आ सकता है। इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल 3 डिजिट्स नंबर हमें इवन नंबर्स मिल जाएंगे। तो वो क्या आ जाएगा 5p2 प्लस 5p2 प्लस 5p2, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं एक को, तो उसको एडअप कर देंगे। कैलकुलेटर में परमुटेशन का होता है 5 शिफ्ट मल्टीप्लीकेशन के ऊपर ये साइन होगा और 2, तो ये आता है 20, यानी इसका आंसर भी आएगा 20, इसका आंसर भी आएगा 20 और इसका आंसर भी आएगा 20, यानी टोटल मेरे पास जो नंबर्स बनेंगे 3 डिजिट्स इवन नंबर्स, वो 60 बनेंगे इन नंबर्स के मुताबिक। अगर ये कंडीशन इंपोज ना करे, बड़ा सिंपल सा है, ये कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। टोटल कितने मेरे पास 6 और कितने रेंज करने हैं P3, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करो आंसर, ये भी आप माइंड पे रख लीजिएगा एमसीक्यूज के मुताबिक। थोड़ा सा सवाल चेंज, कंडीशन चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम है कि हाउ मैनी 7 डिजिट मोबाइल नंबर। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने 7 डिजिट नंबर बनाना है। यहां पर हमने 3 डिजिट नंबर बनाया था, यहां पर हमने 7 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स, यानी हमने ये इन डिजिट्स में से, ये टोटल डिजिट्स मेरे पास गिवन है 0 to 9, 0 to 9 हमारे पास 10 डिजिट्स बनते हैं टोटल डिजिट्स, दैट इज n की वैल्यू, यानी इन 10 में से मुझे 7 नंबर सिलेक्ट करने हैं, वो नंबर बनाना है। काफी सारे बन सकते हैं हमारे पास, ठीक है। हमने चेक करनी कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, अरेंजमेंट हमारे पास। टोटल मेरे पास 0 से जो 9 और 10 डिजिट्स बनते हैं, इन 10 में से मुझे सिलेक्ट कितने करने, कितने यूज्ड करने हैं, यानी मुझे 7 डिजिट नंबर बनाना है, तो दैट इज r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। यानी 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है परम्यूटेशन के अंदर, एक तो n की वैल्यू और दूसरी r की वैल्यू। n से मुराद टोटल डिजिट्स या टोटल ऑब्जेक्ट, और r से मुराद यूज, जितने नंबर बनाने हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। ये चीज, एक तो n और r की पहचान हो जाए, फिर आगे क्वेश्चन को सोल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन यहां पर उसे कंडीशन इंपोज कर दिए, इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 5, यानी जो नंबर हमने बनाना है वो स्टार्ट कहां से हो, 5 से। ये मेरे पास 7 डिजिट नंबर है, यानी 7 बॉक्सेस मैंने बना लिए। यहां पर 3 डिजिट नंबर है तो 3 बॉक्सेस मैंने जनरेट किए थे। यहां पर 7 डिजिट नंबर बनाना है हमने, तो 7 बॉक्स बना लिए मैंने। अब यहां पर उसने कह दी कि ईच नंबर स्टार्ट विद 5, यानी 5 से स्टार्ट करना, 5 को फिक्स कर दिया है। जो चीज फिक्स हो जाए वो इंक्लूडेड नहीं होती है अरेंजमेंट के अंदर, उसको निकाल देते हैं। अब मुझे कितने नंबर्स को अरेंज करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी इन 6 बॉक्सेस को मुझे फिल करना है, रिमेनिंग जो मेरे पास नंबर्स होंगे, ठीक है। क्योंकि एक फिक्स हो गया, टोटल मेरे पास कितने थे 10, टोटल 10 थे, एक निकल गया, वो 5 निकल गया, वो अरेंजमेंट में नहीं आएगा,
तो टोटल कितने रह गए मेरे पास 9। अब 9 में से मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि 7 बनाने हैं, 7 में से भी 1 को माइनस कर दो, वो कितने रह जाएंगे 6, यानी r की वैल्यू 6 हो जाएगी और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 9। तो टोटल 7 डिजिट नंबर अगर ये फिक्स हो जाए तो बाकी जो 6 के 6 नंबर्स होंगे वो इनमें से हम सिलेक्ट करेंगे, मींस 9 P6। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, मींस 9 शिफ्ट मल्टीप्लाई का सिंबल 6, तो ये आ जाएगा 60480। इतने नंबर्स होंगे जिनको हम अरेंज कर सकते हैं 7 डिजिट नंबर की फॉर्म में, और स्टार्टिंग कहां से होगा 5 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। अब हमने 4 डिजिट नंबर बनाना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 3 डिजिट नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 7 डिजिट नंबर, तो यहां पर मुझे 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो मैंने 4 बॉक्सेस बना लिए, ठीक है। नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स, इन नंबरों में से टोटल डिजिट्स मेरे पास कितने आ गए 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल डिजिट्स आ गए मेरे पास 6 के इक्विवेलेंट आ गए। और आगे उसने क्या कहा है, और बनाने कितने 4 डिजिट नंबर, ये तो मेरे पास आ गई n की वैल्यू और ये मेरे पास आ गई r की वैल्यू। अब हमारे पास यहां पर कंडीशन इंपोज किया, व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड, जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड हो तो हम इसके मुताबिक अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ना कि फार्मूले के मुताबिक। ऊपर है नॉन रिपीटेड, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर नॉट रिपीटेड था, हमने परम्यूटेशन का फार्मूला यूज किया एनपीआर का, ठीक है, यहां पर एनपीआर टाइप का फार्मूला यूज किया। यहां पर भी 9 डिजिट इज रिपीटेड, यानी हमने एनपीआर का फार्मूला यूज किया 96p, यानी इस फार्मूले की मदद से हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। अगर आपके स्टेटमेंट के अंदर नॉन रिपीटेड का वर्ड लिखा हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, तब हम परम्यूटेशन यूज करते हैं फार्मूला। जब हमारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो और रिपीटेड हो, यहां पर सारे के सारे नंबर जो मेरे पास गिवन है 6 के 6, वो डिस्टिंक्ट हैं, मुख्तलिफ हैं, और मुझे रिपीटेशन अलाउड है। जब रिपीटेशन अलाउड होगी तब हम फार्मूला यूज्ड नहीं करेंगे। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इधर मैंने मेंशन किया मल्टीप्लाइंग ईच अरेंजमेंट। देखिए मुझे 4 डिजिट नंबर बनाना है, यानी मुझे इधर भी एक नंबर चाहिए होगा, इधर भी एक नंबर चाहिए होगा, इधर भी एक नंबर चाहिए होगा, इधर भी एक नंबर, कितने में से 6 में से, यानी 6 में से मुझे एक सिलेक्ट करना है यहां पर। और अलाउड है रिपीटेशन, यानी वो नंबर जो इधर आ गया दोबारा इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। यानी इस बॉक्स के अंदर मेरे पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो जाएंगी 6 चॉइसेस, यानी इन 6 में से मैं कोई एक नंबर ले सकता हूं। एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी, और मैक्सिमम 6। यानी यहां पर मैं 6 तरीकों से इस बॉक्स को फिल कर सकूं। 6 तरीकों में 6 वेज, यानी टोटल अरेंजमेंट जो इधर बनेगी, एक तो आ जाएगा फर्स्ट बॉक्स के मुताबिक 6 आ जाएगा। मैंने क्या कहा मल्टीप्लाइंग ईच अरेंजमेंट, यानी मल्टीप्लाई करना है मुझे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी इसमें भी मेरे पास 6 चांसेस होंगे इन नंबरों को सेलेक्ट करने का। इधर भी यही काम होगा, नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी होंगी 6 होंगी, क्योंकि वो नंबर दोबारा आ सकता है, ठीक है। तो इधर भी 6 चॉइसेस होंगी मेरे पास, कोई 6 में से एक सिलेक्ट कर लें, तो इधर भी मेरे पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी होंगी 6 होंगी। यानी अगर इधर 6 चॉइसेस थी तो ये 6 आ गया। नेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी चॉइसेस मेरे पास कितनी होंगी 6 होंगी, उससे नेक्स्ट भी कितनी होंगी 6 होंगी, उससे नेक्स्ट भी कितनी होगी 6 होंगी। यानी जितने नंबर्स हमें गिवन किए हो और जितनी दफा अरेंज करना हो, 4 डिजिट बनाना है तो 6 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस यही डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 5, 4, ये सेम था क्योंकि इसमें नॉट रिपीटेड है। नॉट रिपीटेड हो तो हम परम्यूटेशन को यूज करते हैं। जब रिपीटेड का वर्ड आए तो जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, टोटल डिजिट्स कितनी दफा अरेंज करना है उनको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दो तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा इस तरह। बस आपने ये काम करना है तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 1296, तो फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा इस प्रॉब्लम का। ये आपकी बुक में एक ही प्रॉब्लम है, बाकी मोस्टली हमने क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर वो परम्यूटेशन के फार्मूले की मदद से ही सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टार्टिंग के अंदर मैंने बताया था कि
हमने फर्स्ट 2 टाइप से रिलेटेड वर्ड्स प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। उससे जो रिलेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 का सोल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो फर्स्ट 2 टाइप से रिलेट करता है हमारे पास। ठीक है, चलें स्टेटमेंट क्या कहता है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म द लेटर वर्ड फ्राइडे। इसके 2 पार्ट्स हैं। पहले तो यानी वो कहता फ्राइडे वर्ड गिवन है, इसको अरेंज करना है हमने। कोई कंडीशन मेंशन नहीं की हमारे पास यहां पर, बस उसने कहा जो लेटर्स आपके पास फ्राइडे के आएंगे इससे कितने और वर्ड्स बना सकते हैं, अरेंजमेंट आगे पीछे कर दें लेटर्स की। हमारे पास गिवन क्या वर्ड फ्राइडे और इसके कितने लेटर्स है 1 2 3 4 5 6, यानी मेरे पास ये आ गई 6 टोटल लेटर्स एन की वैल्यू। उसके बाद उसने यहां पर कोई कंडीशन इंपोज नहीं की, उसने क्या है फ्राइडे वर्ड्स की मदद से जितने और बन सकते हैं सारे के सारे वर्ड्स को, यानी सारे के सारे लेटर्स को यूज करना पड़ेगा हमें, यानी एफ को भी यूज करना पड़ेगा, आर को भी, आई को भी, डी को भी, ए को भी और वाई को भी। तमाम के तमाम लेटर यूज्ड होंगे, जितने मैक्सिमम बन सकते हैं इस वर्ड से और वर्ड्स। तो यहां पर जो यूज लेटर होंगे वो भी कितने होंगे 6 होंगे। आर की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 6, यानी ये 6 बॉक्सेस मैंने बना लिए, यानी तमाम के तमाम को अरेंज करना है, कोई फिक्स नहीं है हमारे पास, तमाम के तमाम अरेंज होंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6p6। फार्मूला एनपीआर होता है, एन से मुराद टोटल ऑब्जेक्ट्स, आर से मुराद यूज्ड ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला यूज करेंगे और कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो 720 आती है। तो आप ये कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। अब बताए सेकंड पार्ट की तरफ, हाउ मैनी ऑफ देम विल बी एंड विद एफ, यानी आपने वो लेटर्स बनाने हैं, सॉरी वो वर्ड्स बनाने हैं जिसका एंड किसके साथ हो, एफ के साथ। यानी इनमें से जो लेटर मेरे पास एफ है वो फिक्स हो चुका है, जब वो फिक्स हो जाए तो वो अरेंजमेंट में नहीं आता। ये स्टार्टिंग इधर मैंने पॉइंट बताया था, यानी ये एक्सक्लूड हो चुका है। रिमेनिंग कितने लेटर्स रह गए 1 2 3 4 5, यानी इन 5 लेटर्स को मुझे शफल करना है, अरेंज करना है कि और वर्ड्स बन जाए। ये तो फिक्स हो चुका। पहले कितने थे मेरे पास 6 थे, 6 में से 1 माइनस कर दिया, वो कितने रह गए 5, ये आ जाएगी मेरे पास n की वैल्यू। और सारे के सारे यूज करने हैं, 6 में से वो भी माइनस कर दें तो ये r की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। इस केस के अंदर हम फॉर्मूला यूज करेंगे एनपीआर का, मींस 5p5। हमारे पास n की वैल्यू भी 5 है और p की वैल्यू भी क्या 5 है, बिकॉज ऑफ f फिक्स कर दिया है। जब f फिक्स हो गया तो 5 लेटर्स बनेंगे, सॉरी 5 वर्ड लेटर्स बचेंगे, उन 5 को अरेंज करना है तो हमारे पास आ जाएगा 120 जब इसको कैलकुलेटर से हम चेक करेंगे। दोनों में यही डिफरेंस है, बस इस बात का ख्याल रखना जो चीज फिक्स्ड में आ जाए, फिक्स कर दी जाए परमुटेशन के अंदर, तो वो अरेंजमेंट से बाहर हो जाती, इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट 2 टाइप से रिलेट करता है परमुटेशन की वर्ड प्रॉब्लम से। इससे पहले हमने 10 को सोल्व किया, अब 13 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, इन हाउ मैनी वेज कैन लेटर ऑफ वर्ड, यानी इस वर्ड को हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं सो दैट ऑल द वोवल्स आर नेवर टुगेदर। यहां पर उसने कंडीशन लगा दी है, यानी इस वर्ड को हमने अरेंज करना है कैसे कि जो इसमें वोवल्स लेटर है वो साथ साथ ना आए, यानी अगर एक लेटर आ गया उसके एक लेटर छोड़ेंगे कॉन्सोनेंट जो होगा उसके बाद फिर वो आना चाहिए, यानी कंसेक्यूटिव साथ साथ नहीं होना चाहिए। ये हमने अरेंजमेंट फाइंड आउट करनी। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट समझने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बड़ा आसान सा सवाल है। मैंने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। उसने कहा इस नंबर्स को इस वर्ड को अरेंज करना है कि इससे और कितने वर्ड्स बना सकते हैं अगर हम इन लेटर्स को आगे पीछे शफल करते रहें, ठीक है। वैसे तो मेरे पास यहां पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लेटर्स बनते हैं। टोटल लेटर्स मेरे पास कितने हैं, दैट इज 7, ठीक है। और इसमें वोवल्स कितने हैं मेरे पास, वोवल्स आ जाएंगे 1 2 एंड 3 वोवल्स आ गए। वो वोवल्स कौन से, ए आई एंड ई,
ठीक है, जिनको अरेंज करने के इकट्ठे ना आए, जो वर्ड बनाए हम साथ साथ ना हो, आगे पीछे, जैसे यहां पर ये साथ साथ नहीं है तो ये भी उस अरेंजमेंट में से भी एक वर्ड बनता है। लेकिन हमने इसके अलावा भी तलाश करने की कोशिश करनी है कि इसके अलावा और कितने बन सकते हैं, कैसे लेके चलना है। देखिए, अगर इन तमाम लेटर्स को अरेंज करूं, अरेंज यानी 7 लेटर्स को तमाम के तमाम यूज कर लूं, अगर 7P7 टोटल में से सारे के सारे यूज कर लिए जाएं, उसमें टुगेदर वाले भी आएंगे और नॉट टुगेदर वाले लेटर्स भी, सॉरी वर्ड्स भी आएंगे, अगर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को, सॉरी सारे के सारे लेटर्स को अरेंज कर लिया जाए। तो ये टोटल परमुटेशन तो ये बनती है इस वर्ड की, अगर ये कंडीशन ना हो। ठीक है, अगर वो सिंपल ये कह दे कि इसको अरेंज करें, इससे कितने और बना सकते हैं, जैसे पिछले पार्ट के अंदर हमने फ्राइडे के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया था, तो 7P7 करें तो सॉल्यूशन। लेकिन इस 7P7 में टुगेदर वाले भी आएंगे और नॉट टुगेदर वाले भी आएंगे, जिसमें कंसोनेंट साथ साथ नहीं होंगे। तो मैंने क्या करना है, टोटल में से अगर मैं टुगेदर वाले माइनस कर दूं, जो वॉवल साथ साथ आएंगे, टोटल अरेंजमेंट में से टुगेदर वाली अरेंजमेंट में माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेवर टुगेदर वाली स्टेटमेंट बचेगी। तो मैंने इसके मुताबिक सॉल्व करना है। यहां पर मैंने क्लियर कट कर दिया, टोटल वेज ऑफ वॉवल्स आर नॉट टुगेदर। ये मैंने ऑल लेटर्स की अरेंजमेंट चेक करनी है, और यहां पर टोटल वेज ऑफ वॉवल्स आर टुगेदर, यानी टोटल में से जितने भी वर्ड्स बनेंगे और जिनके साथ साथ वॉवल्स आते जाएंगे, उसमें से अगर माइनस कर दिया जाए टुगेदर वाले वॉवल्स को, तो नेवर टुगेदर वाले वॉवल्स आ जाएंगे, वर्ड्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक, अब लेकर कैसे चलना है, जरा इसको जरा समझे। पहले मैं टुगेदर वाले को सॉल्व करेंगे, अगर वो साथ साथ आ जाए वॉवल्स। वॉवल्स कितने मेरे पास, 3 है, ए, आई और ई। ये 3 लेटर्स हैं। 3 लेटर्स को जब हमने परमुटेशन का टॉपिक स्टार्ट किया, जितने लेटर्स हो अगर सारे के सारे अरेंज करें, 6 कॉम्बिनेशंस बनते हैं हमारे पास। ठीक है, अगर ये साथ साथ चलें, साथ साथ, तो एक ये तरीकाकार है, ए आई ई, यानी साथ साथ तो ये भी आ सकते हैं, एक ये तरीकाकार, एक ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, ए पहले ही रहे, ई पहले आ जाए और आई बाद में आ जाए, ये भी टुगेदर के अंदर आता है वॉवल्स। अगर मैं आई को पहले ले आऊं और ए ई को बाद में कर लूं, आई पहले ही रहे, ई को उधर ले आए, ए को बाद में कर लें, उसके बाद हमारे 1 2 3 4 ये आ जाएगा 5। अगर ई पहले आ जाए, आई और ए आ जाए, और लास्ट में ई पहले, ए पहले और आई, यानी ये जो मेरे पास कंसोनेंट, सॉरी वॉवल्स आए थे, ये टुगेदर, इनकी ये 6 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं हमारे पास। ठीक है, ये जब हमने परमुटेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, जितने लेटर साथ साथ आए अरेंज करने के लिए, तो 3 फैक्टोरियल उतनी कॉम्बिनेशंस बनते हैं, यानी 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 वेज, यानी ये जो वॉवल्स आएंगे इतने तरीके से ये साथ साथ अरेंज हो सकते हैं। यहां पर ये साथ साथ आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन हमने कितने, हमारे पास टोटल लेटर्स हैं 7, क्योंकि जब हमने टुगेदर की बात कर ली वो फिक्स्ड हो गया, उसको एक ही बॉक्स के अंदर हमने रखना है तो 3 लेटर, लेकिन जब ये टुगेदर चलेंगे ये सिंगल कॉम्बिनेशन कंसीडर किया जाएगा। देखिए यहां 7 में से ए भी आ चुके, इधर आई भी आ चुका है, ई भी आ चुका है, रिमेनिंग कौन कौन सा रह गया, एम, सी, एच और एन, यानी ये 4 के 4 तो जैसे मर्जी आए आगे पीछे, इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये साथ साथ चलेंगे हमारे पास तो कॉम्बिनेशन कंप्लीट होगा। ये देखिए ये भी एक लेटर बन रहा है, बस ये वैसे ही होगा, इनको शफल करते जाएं, ये भी शफल होगा, ये भी शफल होगा, ये भी शफल होगा, ये भी, लेकिन जब ये शफल होगा इधर बॉक्स में आएगा, जब ये शफल होगा इसी बॉक्स में आएगा, ये शफल होगा, साथ साथ चलेंगे। जब ये साथ साथ चलेंगे तो इनको एक ही कंसीडर किया जाएगा, ये 3 नहीं होंगे हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 और ये 5, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 5P5 के इक्विवेलेंट, क्योंकि ये सारे के सारे अरेंज करे, सारे के सारे शफल करने हैं, तो ये बन जाएगा। अब तो क्योंकि ये साथ साथ चलने हैं, तो मेरे पास साथ साथ चलने से मुराद क्या है, ए पहले आ सकता है, आई भी आ सकता है, ई भी आ सकते हैं, जैसे अरेंजमेंट, एक तो ये भी पॉसिबिलिटीज है वॉवल्स की, एक ये भी पॉसिबिलिटीज है, एक ये भी पॉसिबिलिटीज है, एक ये भी पॉसिबिलिटीज है, एक ये भी और ये भी, 6 पॉसिबिलिटीज बनती है। लेकिन ये जो बाकी रिमेनिंग लेटर्स है ये वैसे की वैसे ही चलेंगे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिंगल ही कंसिडर करने हमने।
ये वैसे के वैसे ही आएंगे हमारे पास, तो वर्ड्स बनते चले जाएंगे अगर ये टुगेदर साथ साथ चलते जाएंगे अरेंजमेंट के अंदर। तो ये 1 2 3 4 5 बॉक्स है, इधर भी कितने होंगे 1 2 3 4 5, ये भी क्या आ जाएगा 5p5, ये भी क्या आ जाएगा 5p5 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 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए ये जितने भी कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, क्या बन रहे हैं टोटल वेज इफ द वोवल्स आर टुगेदर। जो वोवल्स हैं साथ साथ अगर आएंगे, चाहे वो आगे पीछे जैसे मर्जी हो, वो 6 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, साथ साथ आएंगे तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो 5 की अरेंजमेंट आएगी। वैसे 7 वर्ड्स बनेंगे, सॉरी 7 लेटर्स तो होंगे, लेकिन अरेंजमेंट कितनी होगी 5 की होगी। 5 हम अज्यूम करेंगे क्योंकि जब इसे शिफ्ट होना है तो सिंगल ही कंसिडर करना है। तो ये आ जाएगा 5p5 प्लस 5p प्लस 5p प्लस 5p प्लस 5p प्लस 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं तो इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूं 5, यानी ईच 120 बनता है, हर 120 बनता है, हर एक 120 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि ये 6 टाइम्स है, मैं डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूं तो ये आ जाएगा 720, यानी 720 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं अगर ये वोवल साथ साथ आए। लेकिन हमने किन के निकाले जो साथ साथ नहीं होंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, टोटल में से टुगेदर वाले माइनस करेंगे तो नेवर टुगेदर वाले हमें मिलेंगे। तो टुगेदर वाले तो हमने कॉम्बिनेशंस निकाल लिए सारे के सारे। अब टोटल वेज ऑफ ऑल लेटर्स, कितने लेटर्स हैं 7, सारे के सारे अगर यूज कर लिए जाएं, जिसमें हमारे पास टुगेदर वाले भी मिलेंगे और नॉट टुगेदर वाले भी मिलेंगे। तो यहां पर अगर सारे लेटर्स यूज करने हो तो 7p7 होगा। 7p7 से मुराद आ जाएगा हमारे पास 5 0 4 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सो हेंस इसमें से ये माइनस करना है। अब हमने जब माइनस करेंगे 5 0 4 0 में से 720 को अगर माइनस किया जाए, माइनस 720, तो ये आ जाएगा 4 3 2 0। फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा टोटल वेज इफ वोवल्स आर नॉट टुगेदर। हमने पहले टुगेदर की निकाली अरेंजमेंट, निकालने के बाद हमने टोटल में से उन टुगेदर्स को माइनस किया तो वोवल्स वाले वो वर्ड्स हमारे पास इतने बनेंगे जब वो नॉट टुगेदर होंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का। हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, यानी हमने 3 लेटर को यूज करके वर्ड्स बनाने हैं। आउट ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड, इंग्लिश वर्ड में से 3 लेटर्स को हमने यूज करना है और नए वर्ड्स बनाने हैं। देखिए यहां पर मेरे पास इंग्लिश लेटर गिवन है, हमारे पास सॉरी इंग्लिश वर्ड गिवन है। गिवन तो मेरे पास इंग्लिश है, इंग्लिश को काउंट करते कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, मींस ये मेरे पास आ गया टोटल लेटर, मींस n की वैल्यू आ चुकी है टोटल ऑब्जेक्ट्स की। अब यूज कितने, यानी बनाने कितने हैं उन 7 में से, यानी 3 को हमने यूज करना है तो नए वर्ड्स जनरेट करने हैं। तो यहां पर मेरे पास r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यानी 2 ही चीजें परम्यूटेशन के अंदर इंपॉर्टेंट होती है, टोटल ऑब्जेक्ट और यूज्ड ऑब्जेक्ट। अगर ये मालूम है तो फिर आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान है। यहां पर उसने कंडीशन इंपोज की है, रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। जब रिपीटेशन ऑफ लेटर नॉट अलाउड हो, यानी नॉट रिपीटेड के लिए, तो हम फार्मूला यूज करेंगे। ये स्टार्टिंग के अंदर हमने डिस्कस किया था। अगर यहां पर हमारे पास रिपीटेड का वर्ड आता तो फिर हम ये सेकंड कंडीशन को यूज करते हुए अपनी अरेंजमेंट को फाइंड आउट करते। चले सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए मेरे पास टोटल लेटर्स तो 7 है इंग्लिश के, इसमें यूज कितने करने हैं 3, तो नए वर्ड्स बनाने हैं। टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेटर वर्ड्स, यानी वो फार्मूला एनपीआर का फार्मूला यूज करेंगे। एनपीआर से मुराद 7, तो एन की वैल्यू है और आर की वैल्यू कितनी है 3। जब इसको कैलकुलेटर से चेकआउट करेंगे हम 7p3, 7 शिफ्ट मल्टीप्लाई 3, तो यह आ जाएगा 210, यानी इतने वर्ड्स हम बना सकते हैं इस वर्ड्स को यूज करते हुए। उससे 3 लेटर में से, उसमें से 3 को इसे 3 यूज करते हुए हम 210 वर्ड्स बना सकें, 3 लेटर वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं 14 के बाद 15 जब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे उसका, क्योंकि वो फर्स्ट 2 टाइप से रिलेट नहीं करता हमारे पास।
चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाउ मैनी ऑड नंबर्स, हमें ऑड्स नंबर बनाने हैं, ऑड नंबर जो 2 का डिविजिबल ना हो, कैन बी फाउंड बाय यूजिंग इन दीज नंबर। हमें 6 डिजिट्स दिए हैं, इन 6 डिजिट्स को सॉरी 6 डिजिट्स को यूज 6 डिजिट्स को यूज करते हुए हमने ऑड नंबर्स बनाने हैं, यानी जो 2 के डिविजिबल नहीं होंगे। When repetition is not allowed, जब रिपीटेशन अलाउड ना हो तब हम फार्मूले को यूज करते हैं NPR के। चले स्टार्ट कैसे कर रहे हैं। टोटल डिजिट्स मेरे पास कितने हैं, दैट इज आर 6। ये तो आ गई मेरे पास n की वैल्यू। अब इसने यूज कितने करने ये नहीं बताया हमें, लेकिन कंडीशन इंपोज की है, हमें ऑड नंबर बनाना है। ऑड नंबर कैसे बनेंगे, ऑड नंबर पहले जो तलाश कर ले कितने ऑड नंबर्स हैं, 1, 3 एंड 5, यानी हमारे पास ऑड डिजिट्स 3 है, 1, 3 एंड 5 दैट आर R। ठीक है, इन 3 नंबर्स की मदद से हमने उन नंबर्स को सॉरी अरेंज करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर मैंने कंडीशन लिखी है, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज टू बिकम एन ऑड नंबर। ऑड नंबर हमें तब मिलेगा जब 1, 3 और 5 यूनिट प्लेस पर आ जाएं। हमें पता है यूनिट, टेंस, 100 ये प्लेसेस होती हैं नंबर्स की। अगर जो 1, 3 और 5 हो, जैसे यहां पर मैंने मेंशन किया, अगर ये यूनिट है, यहां पर ये यूनिट U, अगर इस यूनिट में 1 आ जाए, 3 आ जाए, चाहे 5 आ जाए, ये सारे के सारे नंबर्स हमारे पास ओड ही आएंगे। इन बॉक्सेस के अंदर जो मर्जी नंबर आ जाए उससे हमें गर्ज नहीं है। ठीक है, तो यहां पर यूनिट के अंदर 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, यहां पर मैंने लिखा देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। कितनी सॉरी 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं ऑड नंबर्स बनाने के लिए। अगर यूनिट पे 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए। अब ये नंबर फिक्स हो चुके हैं। अरेंजमेंट के अंदर इफ यू फिक्स एनी एलिमेंट्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द अरेंजमेंट, तो ये अरेंजमेंट में नहीं आती, परमुटेशन के अंदर नहीं आती। यानी अब हमने इन बॉक्सेस को अरेंज करना है, 5 बॉक्सेस को फिलअप करना है। इन नंबर्स में से 1 तो फिक्स हो चुका है, 1 को यूज नहीं करना, बाकी कितने रिमेनिंग यूज करने हमने 5 डिजिट, यानी 5 को टोटल 5 रह जाएंगे और 5 को ही यूज करना है, तो 5P5 दैट आर 120 बनेंगे हमारे पास। ठीक है, अगर 3 को फिक्स कर दिया जाए, क्योंकि मेरे पास ये भी पॉसिबिलिटी है 3 यूनिट में आ जाए, तो यहां पर जितने मर्जी नंबर आ जाए हमारे पास, यानी अगर 3 को फिक्स कर दिया जाए 1, 2, 4, 5, 6, इन बॉक्सेस के अंदर जो मर्जी नंबर आगे पीछे शफल हो जाए, अरेंज हो जाए, तो वो भी ऑड नंबर बनेगा। तो 5P5 इस केस के अंदर भी, क्योंकि ये फिक्स हो चुका है तो फिक्स अरेंजमेंट में नहीं आता। इन 5 बॉक्सेस को फिलअप करना है रिमेनिंग डिजिट्स के साथ। सिमिलरली अगर 5 आ जाए लास्ट में फिक्स, इसमें भी ऐसे ही हम यूज करेंगे, तो इसका आंसर भी 120। तो यहां पर भी 5P5, यानी तीनों केसेस के अंदर अगर 1, 3 और 5 यूनिट प्लेसेस में आ जाए तो ये पॉसिबिलिटीज बनती है हमारे पास अरेंजमेंट की। लेकिन हमने टोटल निकालनी है, इन सब को एडअप करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 प्लस 120 प्लस 120 दैट आर 360 ऑड नंबर। यानी इन 66 नंबर्स में से हमें जब शफलिंग करनी है ऑड नंबर्स की, तो 360 ऑड नंबर्स हमें मिलेंगे। तो ये हमारे पास परमुटेशन का फायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। हमारे पास स्टेटमेंट है, हाउ मैनी 4 डिजिट ऑड नंबर्स, हमें 4 डिजिट ऑड नंबर बनाने हैं। बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व किया, उसमें हमने जस्ट ऑड नंबर्स जनरेट किए थे, बनाए थे। यहां पर हमें ऑड नंबर्स बनाने हैं, लेकिन वो 4 डिजिट होने चाहिए। यहां पर कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है, कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दीज 3-5 नंबर्स। हमें 5 नंबर्स दिए हैं, इन 5 नंबर्स को यूज करते हुए हमने 4 डिजिट वाला नंबर बनाना है, लेकिन वो नंबर ओड होना चाहिए। यहां पर ये कंडीशन इंपोज्ड है, थोड़ा सा चेंज है, लेकिन सोल्यूशन हम वैसे ही फाइंड आउट करेंगे अंदर। ठीक है, देखिए टोटल डिजिट्स मेरे पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो आ जाएगा 5।
ठीक है, अब हमने 4 डिजिट नंबर बनाने, यानी आर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहां पर 4, जो मुझे यूज करने, एन की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। यानी जब भी हमने परम्यूटेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो पहले एन और आर की वैल्यू चेकआउट करते हैं। ठीक है, अब देखिए जब मुझे 4 डिजिट्स नंबर बनाने हैं तो मैंने यहां पर 4 डिजिट्स की फॉर्म का एक बॉक्स बना लिया। जैसे इस पार्ट के अंदर हमें मेंशन नहीं था, लेकिन वहां पे 6 डिजिट नंबर थे, तो 6 डिजिट वाला नंबर बनाना था, लेकिन ऑड। बिल्कुल इसी तरह हमने यहां पर 4 डिजिट वाला नंबर बनाना है, लेकिन बट ऑड नंबर बनाना है। यहां पर कंडीशन मेंशन्ड है हमारे पास। कैसे लेके चलेंगे? देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज टू बिकम एन ऑड नंबर्स इफ 1, 3 एंड 5 आर एट यूनिट प्लेस। यानी ये जो नंबर्स गिवन है 1, 3 एंड 5, ये यूनिट प्लेस पर होंगे। यूनिट प्लेस है यहां पर 1 हो, 3 भी हो सकता है, 5 भी। यहां पर 1, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है 3 भी यूनिट प्लेस भी हो, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है मेरे पास 5। यानी यूनिट प्लेस के ऊपर अगर ये 3 नंबर्स हो तो तब वो ओड नंबर्स बनेगा, जैसे इस पार्ट के अंदर हमने सॉल्व किया। लेकिन यहां पर कंडीशन थोड़ी चेंज होगी। हमारे पास 4 डिजिट नंबर बनाने, यानी 4 हिस्सों वाला नंबर तो बनाना है। ठीक है, अब जरा यहां पर इस बात को गौर से देखिएगा, यहां पर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं। मेरे पास क्या थे 5 डिजिट्स, टोटल 5 थे, यानी 5 में से एक तो हो गया फिक्स, जो मैंने नंबर्स अरेंज करने हैं। तो मेरे पास एन की वैल्यू कितनी रह गई 4। ठीक है, और मेरे पास आर कितने नंबर यूज करने थे, 4 डिजिट वाला नंबर बनाना है, यानी 4 में से 1 माइनस कर देंगे, कितने रह देंगे 3। ये हो जाएगी एन की वैल्यू और ये आ जाएगी आर की वैल्यू। यानी जब मुझे 4 डिजिट वाला नंबर बनाना है तो मेरे पास यहां पे तो 3 बॉक्स हैं जिनको मैंने अरेंज करना है, लेकिन मेरे पास टोटल नंबर्स कितने हैं 5। 5 में से एक फिक्स हो गया, 5 में से एक फिक्स हो गया तो परम्यूटेशन से एक्सक्लूड हो जाता है, निकल जाता है। पीछे कितने रह गए 4 में से मुझे 3 नंबरों को अरेंज करना है, यानी 4 में से 3 नंबरों को अरेंज करना, यानी टोटल मेरे पास 4 रह गए और कितने यूज करने 3। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे एनपीआर का। तो यहां पर 4p3, तब मुझे अगर 1 यूनिट प्लेस पर आएगा तो ऑड नंबर्स मिलेगा 4 डिजिट। अगर इन 3 नंबर्स को यूज करेंगे तो ये बनते कैलकुलेटर से 24। दूसरी पॉसिबिलिटी 1 के अलावा अगर 3 यूनिट प्लेस पर आ जाए, 3 यूनिट प्लेस पर आ गया, लेकिन पीछे कितने नंबर बचे 4। 4 में से मुझे कितने अरेंज करने हैं 1, 2 और 3, क्योंकि ये तो फिक्स हो चुका है। जो फिक्स हो जाए वो अरेंजमेंट में नहीं आता। तो 4 नंबरों को तो हमने 4 में से कितने अरेंज करने 3, तो यह आ जाएगा 4p3, तो ये भी कितना हो जाएगा 24। तो इसी तरह लास्ट पॉसिबिलिटी अगर 5 हमारे पास यूनिट प्लेस पर हो तब भी हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है और ऑड नंबर मिलेगा, लेकिन कितने में से 4 में से कितने अरेंज करने हैं 3, यानी 4p3, तो ये भी कितना आ जाएगा 24। इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 डिजिट ऑड नंबर्स मिलेंगे। तो हैंस तो यह आ जाएगा टोटल 4 डिजिट्स ऑड नंबर्स 24 प्लस 24 प्लस 24 दैट आर 72। तो फाइनल आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ऑड नंबर्स। हमने ऑड नंबर्स बताने हैं, कितने ऑड नंबर्स होंगे लेस देन 10,000, यानी 10,000 से छोटे कितने नंबर होंगे हमारे पास। आगे कंडीशन क्या दी है हमारे पास, नंबर्स गिवन है 0, 2, 3, 5 एंड 6, यानी इन नंबर्स को यूज करते हुए हमने बताना है ओड नंबर्स कितने बनेंगे टोटल, विदाउट रिपीटिंग दीज डिजिट्स। रिपीट नहीं करना हमने डिजिट्स को, अगर रिपीट करेंगे तो हम ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करते हैं सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। ये मैंने स्टार्टिंग के अंदर बता दिया हुआ है। क्वेश्चन बड़ा शॉर्ट है लेकिन कैलकुलेशन इसकी बहुत ज्यादा लेंथी है, क्योंकि जहां इसमें जो इसने कंडीशन इंपोज की है हमारे पास वो ऑड नंबर्स की है। स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूंगा कि इसका सॉल्यूशन हम फाइनल कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये डिजिट्स गिवन है 0, 2, 3, 5 एंड 6। टोटल डिजिट्स मुझे कितने दिए हैं 5 दिए हैं। ठीक है, अब इन पांचों को यूज करते हुए मैंने ऑड नंबर्स टोटल तलाश करने कितने बनते हैं 10,000 से छोटे नंबर। अब इसमें से ऑड तलाश करें, इनमें से ऑड नंबर कौन कौन से हैं। एक तो 3 है और दूसरा क्या है
5 है हमारे पास, यानी दो ऑड नंबर्स हैं हमारे पास, 3 और 5। अब आगे देखिए कैसे मैंने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। देखिए यहां पर मैंने रीराइट किया, इसको एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया। अगर ये एक्सप्लेनेशन समझ आ जाती है फिर आपके लिए अरेंजमेंट निकालना बहुत आसान होगा। इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है हमारे पास, क्योंकि ऑड नंबर्स बनाने के लिए हमें जो यूनिट प्लेस पर, पहली बात तो याद रखिए, ऑड नंबर्स बनाने के लिए यूनिट प्लेस जो होती है हमारे पास, काउंटिंग जो नंबर होते हैं ना, यूनिट, टेंस, 100, यानी यूनिट प्लेस के ऊपर मुझे ऑड नंबर रखना पड़ेगा तो मुझे ऑड नंबर मिलेगा। यानी मैं या 3 रखूंगा या 5 रखूंगा यूनिट प्लेस के ऊपर, तब मुझे वो मिलेगा ऑड नंबर। चलिए जी, क्या लिखा मैंने, so we have to form odd numbers, we categorize the odd numbers in this manner। यानी हमारे पास सिंगल डिजिट ऑड नंबर भी आ सकते हैं, क्योंकि 10,000 से छोटे वो सारे के सारे हमने चेक करने हैं इन नंबरों को यूज करते हुए। वो सिंगल डिजिट भी हो सकता है ऑड नंबर, वो 2 डिजिट ऑड नंबर भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है और 4 भी। 5 इसलिए कंसीडर नहीं करना, 5 एक जगह जाके कंसीडर करेंगे, तमाम नंबर्स को यूज करेंगे। उसके आगे जाके कंडीशन बताऊंगा। अगर मैं 0 के अलावा इसको यूज कर लूं, 5 नंबर से स्टार्ट करूं, तो वो 10,000 से बड़े हो जाते हैं। 0 के अलावा 3 से स्टार्ट करेंगे वो भी बड़ा हो जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए, उससे छोटे छोटे नंबर चाहिए। यानी सिंगल डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट पहले नंबर्स मुझे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 10,000 मेरे पास 5 डिजिट नंबर होता है, उससे छोटे डिजिट्स होंगे तो हमारे लिए इनको सॉल्व करना आसान हो जाएगा और तलाश करना भी कितने बनते हैं। चले 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 और 4 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इफ वी प्लेस 3, क्योंकि 3 भी ऑड नंबर है और 5 भी क्या ऑड नंबर, हमें बनाना है ऑड नंबर ही, आर एट यूनिट प्लेस। यानी जो नंबर बनाना है ना मुझे, कोई भी, चाहे सिंगल डिजिट हो, चाहे 2 डिजिट्स हो, चाहे 3 डिजिट्स नंबर हो, चाहे 4 डिजिट्स हो, तो यूनिट प्लेस में या तो 3 होगा या तो 5 होगा। 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहां पर 2-2 बॉक्सेस बनाए हैं साथ साथ पैरेलल, 3 के लिए भी और 5 भी। यानी यूनिट प्लेस के ऊपर, यूनिट प्लेस में हमें 3 रखना पड़ेगा या 5 रखना पड़ेगा। एक तो ये चीज जहन में रखनी है। दूसरी, फर्दर, इफ 0 इज एट फर्स्ट प्लेस, अगर 0 फर्स्ट प्लेस पर, यानी जो मैं बॉक्स बना रहा हूं ये प्लेसेस है, फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस, अगर 0 यहां पर आ जाए तो वो हमारे पास जो 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। अगर इधर मैं 0 लिख दूं, फॉर एग्जांपल 0 और 1, ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, ये सिंगल डिजिट नंबर अज्यूम करते हैं हम, तो यहां पर मैंने यही लाइन लिखी है कि इफ 0 इज एट फर्स्ट प्लेस हो जाए, 0 फर्स्ट प्लेस पर हो जाए कहीं पर भी, then 2 digit number become 1 digit, 3 digit become number 2 digits and 4 digit number becomes 3 digits respectively। मैंने यहां पर ये लाइन लिखी है, if 0 is at first place then the 2, 3 and 4 digit number becomes 1, 2 and 3 digit numbers। वो 4 digits, 2 digit 2 नहीं रहेगा, वो 1 बन जाएगा, 3 digit 3 नहीं रहेगा, वो 2 डिजिट्स बन जाएगा। तो यहां से हमें इसको एक्सक्लूड भी करना है, इसलिए ये टेक्निकल क्वेश्चन है 0 की वजह। अगर 0 ना हो तो हमारे लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बहुत आसान होगा, लेकिन 0 की वजह से ही हमें काफी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है। चलो जी, ये तो मैंने बता दिया, 2, 3 और 4 डिजिट्स बिकम 1, 2, 3 डिजिट नंबर बनेगा अगर 0 फर्स्ट प्लेस। तो सो वी एक्सक्लूड दीज नंबर फ्रॉम प्रीवियस अरेंजमेंट, क्योंकि पहले हम अरेंज कर चुके होंगे 1 को भी, 2 को भी और 3 को, उसमें से माइनस करते चले जाएंगे। लेकिन मैं माइनस नहीं करूंगा, आपको डायरेक्ट इसका तरीकाकार बताऊंगा सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का। ये तो लाइन मैंने लिख दी, ये लास्ट में लिखनी है आपने। अब फर्दर वी अरेंज ऑड नंबर्स, 0 इज एट फर्स्ट प्लेस, अगर 0 को मैं फर्स्ट प्लेस पर रख लूं, क्योंकि 5 डिजिट को भी तो यूज करना, 5 हिस्सों को भी, तो 5 हिस्सों को मैं कब यूज कर सकता हूं, जो 10,000 से छोटे हो। 0 फर्स्ट प्लेस पर हो, 3 कहां पर हो, यूनिट प्लेस पर, 0 फर्स्ट प्लेस पर हो, 5 किधर हो, यूनिट प्लेस पर। वो मैंने लाइन लिख दी, 3 and 5 आर एट लास्ट प्लेसेस। एक तो ये केस बन सकता है। 4 केसेस तो ये 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 4 केसेस ये हैं और एक केसेस यहां पर होगा हमारे पास। इन पांचों को हम डिस्कस करेंगे तो हमें फाइनल ऑड नंबर्स मिलेंगे इन नंबर्स को यूज करते हुए लेस देन 10,000। बस ये स्टेटमेंट है। अब जरा इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन मैंने काफी डिटेल के साथ कर दी। अब केस नंबर 1, सिंगल डिजिट, हमें ऑड नंबर बनाना है, सिंगल डिजिट रखना है तो 3 होगा या तो 5 होगा, या तो वो 3 हो सकता है या तो वो
5 होगा, ये तो ऑड नंबर्स है जो 10,000 से लेस है हमारे पास, ठीक है। कितने बनते हैं, 1 और 1 2 बनते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास टोटल वेज, यानी टोटल अरेंजमेंट ऑफ ऑड नंबर्स अगर हम सिंगल डिजिट्स को यूज करें। अब आते हैं 2 डिजिट्स की बारी, यहां पर यह बात समझने वाली है हमारे पास, ठीक है। लेकिन हर केस के अंदर एक बात को याद रखिएगा, 2 डिजिट्स हो, 3 डिजिट्स हो, 4 डिजिट्स हो, यूनिट प्लेस पे 3 और 5 को तो रखना ही रखना है बिकॉज ऑफ ऑड नंबर्स। अब मुझे जब यहां पर अरेंजमेंट करनी है, पहले मैं इसको चेक करता हूं, 3 के मुताबिक अगर 3 यूनिट प्लेस पर आए तो पीछे नंबर्स कितने बचे, 0, 2, 5 एंड 6। इन चारों को मैं इधर अरेंज करना चाहूं, लेकिन 4 में अरेंज नहीं कर सकता। अगर मैं 0 ले आऊं यहां पर तो वो अगेन क्या बन जाता है मेरे पास, सिंगल डिजिट, क्योंकि सिंगल को हमने काउंट कर लिया है, तो 0 प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो 0 को हम नहीं लिखा करेंगे इन अरेंजमेंट्स के अंदर, तो 0 तो नहीं आएगा। यानी मेरे पास यहां पर कितनी चॉइसेस बन सकती हैं, 1, 2 और 3, यानी 3 मेरे पास नंबर्स है और मुझे एक नंबर को प्लेस करना है। यहां पर मेरे पास 3 चॉइसेस हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3P1, यानी नंबर ऑफ चॉइसेस अगर इधर लिखना चाहे 3P1 आ जाएगी। मेरे पास नंबर क्या आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है, यानी ये अरेंजमेंट की हमारे पास आती। बिल्कुल इसी तरह इधर भी 3P1, 0 नहीं रखना, 0 हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि टोटल 5 नंबर है, 5 नहीं हमें जो 4 चॉइसेस मिलेंगी। इसको इस तरह भी लिख ली, चॉइसेस, 3 चॉइसेस, एग्जामिनर को समझ आ जाएगी 3 चॉइसेस, ठीक है। वो कौन कौन सी हो सकती है, वो 2 भी, वो 5 भी और वो 6 भी आ सकता है, यानी यार 3 चॉइसेस है पहली अरेंजमेंट में। बिल्कुल इसी तरह इधर भी 3 चॉइसेस, वो कौन कौन सी चॉइस हो सकती है, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, सॉरी 2, 3 और 6 इस बॉक्स के अंदर आ सकते हैं। तब मेरे पास 2 डिजिट्स ऑड नंबर मिलेगा। कोई एक सिलेक्ट कर लें, लेकिन बंदे 3 है हमारे पास, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, टोटल 6। तो मेरे पास 6 ऑड नंबर्स मिलेंगे 2 डिजिट्स की फॉर्म के अंदर, ठीक है। अगर 0 ना तो 8 बनते हैं, लेकिन हमें 0 निकालना है यहां से। अब आते 3 डिजिट्स की बारी, मुझे यहां पर अगेन 3 और 5 को क्या करना है, फिक्स करना बिकॉज ऑफ ऑड नंबर्स बनाने। अब यहां पर देखें, मुझे इन 2 बॉक्सेस को फिल करना है, 2 बॉक्सेस को फिल, पहले इसको लेके चलते हैं। अब इस बॉक्स के अंदर मेरे पास 3 को तो मैंने फिक्स कर लिया, लेकिन मुझे 0, 2, 5 एंड 6 यहां पर इन नंबर्स को अरेंज करना, लेकिन मैं 0 को अरेंज नहीं कर सकता, वो अगेन 2 डिजिट्स बन जाएगा। अगर मैं 0 लिख दूंगा 2 डिजिट्स में चला, वो नहीं हमने लिखना, यानी 0 इधर से फिर निकल गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2, 3 और 6। इसमें भी मेरे पास कितनी चॉइसेस बनेंगी, 3 चॉइसेस, ये चीज आ जाएगी, यानी 3 चॉइसेस आ जाएंगी यहां पर मेरे पास। वो चॉइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं, वो आ सकता है 2 भी, 5 भी और 6 भी यहां पर। अब यहां पर देखिए जो सिलेक्ट हो गया, मुझे इधर भी तो जाना है, तो वो उस अरेंजमेंट में नहीं आएगा, कोई एक नंबर निकाल देते, यानी वो सिलेक्ट कर लिया मैंने 2, तो मेरे पास इधर कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी। अब इधर 0 आ सकता है, 0 इधर नहीं आ सकता। टोटल पीछे कितने बचे थे, 4 थे, लेकिन 0 नहीं लिखना, इधर 3 चॉइसेस होंगी, लेकिन इस बॉक्स में 2 निकाल दिया, 0 इंक्लूड हो जाएगा। अब जब 0 इंक्लूड होगा तो मेरे पास इधर भी कितनी चॉइसेस बनेंगी, 3 चॉइसेस बनेंगी। 3 चॉइसेस मेरा 0, 5 एंड 6, 3 × 3, ये 9 अरेंजमेंट्स मल्टीप्लाई किया जाता है बॉक्स के अंदर। ये स्टार्टिंग के अंदर मैंने चीजें बता दी, 3 चॉइसेस इधर है और 3 चॉइसेस इधर होंगी, तो तब मेरे पास ट्रिपल डिजिट बनेगा, तब मेरे पास ऑड नंबर्स की फॉर्म में आएगा। ये आ जाएगा, सॉरी 9, 3 3 9। बिल्कुल इसी तरह इधर भी, वो मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि वहां पर अरेंजमेंट में उसी तरह नंबर्स को यूज करना। 5 आ जाएगा, 5 जाएगा, 3 रिप्लेस कर देंगे, तो इस केस के अंदर भी मेरे पास 9 ऑड नंबर्स बनेंगे 3 डिजिट्स, ठीक है। 3 चॉइसेस, 3 चॉइसेस, टोटल कितने होगी, यहां पर 18 आ जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरह हमने 4 डिजिट्स ऑड नंबर बनाने, तो 3 और 5 को क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था 3 और 5 एट यूनिट प्लेस पे ही रखने हैं आपने हर केस के अंदर, ठीक है। तो मैंने यूनिट प्लेस में 3 और 5 को रखा है। अब देखिए यहां पर मेरे पास पहले मुझे इस बॉक्स को फिल करना है। इस बॉक्स पे मेरे पास नंबर ऑफ चॉइसेस 0 नहीं होगा, लेकिन वो 3 चॉइसेस ही रहेंगे मेरे पास। चॉइसेस कितनी है, 3 चॉइसेस। वो कौन कौन सी, 2 भी है, 5 भी और 6 भी है, यानी 2, 5 और
6, इनमें से कोई एक नंबर लेना हमने, लेकिन 2 फॉर एग्जांपल कट गया, लेकिन 0 तो इंक्लूड कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहां पर भी मेरे पास कितनी चॉइसेस होंगी, 3 चॉइसेस आएंगी। 3 चॉइसेस कौन कौन सी हो सकती है, 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो 0 यहां पे हम निकाल देते हैं, क्योंकि रिपीट नहीं करना डिजिट जो सिलेक्ट कर ले। फॉर एग्जांपल मैंने इधर 0 सेलेक्ट करे, पीछे कितने चॉइसेस बची, यहां पर मेरे पास 2 चॉइसेस बच गई। इधर 3 थी, 0 स्टार्टिंग में नहीं रखना, इधर 3, इधर 0 रख सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि 2 इंक्लूड एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिया हमने। तो ये चॉइसेस है, 3 3 9, 9 2 18। तो यहां पर मेरे पास 18 पॉसिबिलिटीज बनेंगी ऑड नंबर्स की, अगर 3 एट यूनिट प्लेस पर हो। इसी तरह बिल्कुल इसके पैरेलल, क्योंकि हमने नंबर ही शफल करना है, 3 और या 5 हो, उतनी ही पॉसिबिलिटीज बनती है। तो ये कितनी आ जाएगी, टोटल कितनी हो जाएंगी, 36 ऑड नंबर्स मिलेंगे मुझे 4 डिजिट्स, ठीक है। तो यानी मैंने स्टार्टिंग के अंदर बता दिया 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स को डिस्कस करना है, लेकिन 0 अगर स्टार्ट में आ जाए तो वो जो 2, 3 और 4 डिजिट्स होते हैं, तो वो मेरे पास ना वो 2 डिजिट्स रहता है, ना 3 डिजिट्स रहता है, ना 4 डिजिट्स, वो 1 2 3 डिजिट्स बन जाता है। तो उसे हम एक्सक्लूड करते जा रहे हैं साथ साथ। तो मैं यहां पर अरेंजमेंट में नहीं लिख रहा, तो ये मेरे पास आ जाएंगी 4। लास्ट केस, अब लास्ट केस मैंने क्या कहा था, इफ 0 इज एट फर्स्ट प्लेस, 0 फर्स्ट प्लेस पर हो और 3 और 5 यूनिट प्लेस पर हो, तो पीछे कितने बॉक्स बन गए, इधर जैसे मर्जी 3 नंबर आ जाए, यानी 0। अगर मैं पहले बात करूं, अगर 3 नहीं रखना तो कितने हैं, तीनों को अरेंज करेंगे। तो 3 वेज से मुराद होता है 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से मुराद होता है 6। जब क्रॉस के निशान लगा रहा हूं तो मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया, तो क्रॉस के अंदर फैक्टोरियल को, परमुटेशन को यूज किया जाता है, एक ही बात है। चाहे इस फॉर्म के अंदर लिख लें 3p3, इसमें कोई नंबर निगलेक्ट नहीं करना, कोई एक्सक्लूड नहीं करना, सिर्फ इनके अंदर हमने ये काम किया, वर्किंग की। इधर मैंने परमुटेशन का कोई फार्मूला यूज नहीं किया, उसकी रीजन है 0 की वजह से, 0 गड़बड़ करता है हमारे पास, उधर मैंने फार्मूला यूज नहीं किया इसी वजह से। तो यहां पर भी इसके लिए पॉसिबिलिटीज कितनी, 1 2 3, 3p3, यानी इधर 0 और 5, 0 और 5 के अलावा 2 3 और 6 इनमें अरेंज करते हैं तो ये बनता है, ये भी 6 आता है, ये भी 6 आता है, ये टोटल हो जाएंगे 12। अब इन तमाम नंबर्स को, ये वाला, ये और ये, इन तमाम केसेस को ऐड करेंगे तो तब मुझे ऑड नंबर्स मिलेंगे फाइनल। लेंथी क्वेश्चन है, सिर्फ 0 की वजह से ये काम करना पड़ रहा है। अगर 0 ना हो तो फिर काम आसान है इसका सॉल्व करना, वो हम परम्यूटेशन के फार्मूले लगा के सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 0 गड़बड़ करता है अगर 0 स्टार्टिंग के अंदर आ जाए। तो यही वर्किंग है इसके अंदर। तो मेरे पास इन तमाम बॉक्सेस को फिल कर लें, केस 1 से 2 + 6 + 2 6 18 36 और 12, इन सबको ऐड करेंगे तो फाइनल ऑड नंबर्स मुझे मिलेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 48 और 54 66 72 74 मेरे पास नंबर्स आएंगे इस क्वेश्चन नंबर 18 के। तो ये तो था हमारा फाइनल सॉल्यूशन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन।